तो आज जो हमने करना है दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच टॉक्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो पहली चीज आती है हमारे पास एक सर्कल। ये जो भी हम बात कर रहे हैं दिस इज रिलेटेड टू अ सर्कल। तो सर्कल एज वी ऑल नो, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर, और जो इक्वल डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब अगर मैं इस सर्कल की ये आउटर बाउंड्री ऐसे मार्क करती हूँ, ये वाली जो मैं रेड मार्क से ये रेड ब्लैक वाली लाइन को हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो दिस वी से इज द सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस इक्वल होता है 2πr के। ठीक है, और जो हमने ये इंटरनल सारा पोर्शन मार्क किया होता है, जैसे आप देखो मैं ये अंदर इसको ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ, अंदर वाला ये, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो दिस वी से इज एरिया ऑफ द सर्कल, जिसे हम लिखते हैं πr से। तो अब बात ये आती है कि आर्क क्या होती है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होती है। पहली चीज तो आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज आर्क। तो जैसे हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, तो सर्कल पर अगर मैंने ये दो पॉइंट्स मार्क किए, लेट मी से दीज टू पॉइंट्स आर ए एंड बी, तो ये सर्कल का पोर्शन, मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये बाकी सब को इरेज कर दिया। जो ये ए और बी का जो पोर्शन मैंने रखा, दिस वी से इज पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, दिस वी से इज आर्क ऑफ सर्कल, इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहीं से आता है व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क। आर्क ऑफ सर्कल बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ circumference, इट इज अ पार्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ circumference, और यही हम कह रहे हैं लेंथ। तो लेंथ एक सिंगल डायमेंशन होगा हमेशा, एक सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ऐसे होगा। ठीक है, अब आते हैं व्हाट वी से इज सेक्टर। तो सेक्टर क्या है, तो जैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, राइट, और ये देखो इस सर्कल का सेंटर, ये मैंने आर्क के एंड पॉइंट्स मार्क किए। ए बी आर्क थी ना, देखो आर्क, इसको मैंने अगर लिया, इस वाले पोर्शन को आर्क के एंड पॉइंट्स मार्क किए। अब इस एंड पॉइंट्स को मैं क्या कर रही हूँ, इन एंड पॉइंट्स को इस सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, ओ ए ओ बी। तो बेसिकली मैंने दो रेडियस ड्रॉ की। ठीक है, तो अब अगर मैं ये पूरा पोर्शन इरेज कर देती हूँ, तो आपको एक पोर्शन दिखेगा, एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाइड दिखेगी, विच वी से एक सेक्टर बना है। तो जैसे कि आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स से कि मैम ये तो पिज्जा स्लाइस बन गया है ना, तो ये जो पिज्जा स्लाइस बन गया, इस पूरे को हम बोलते हैं सेक्टर, इसे हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो बेसिकली सेक्टर जो है वो एरिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होगा, हमेशा इसको स्क्वायर यूनिट्स में कहा जाएगा। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द एरिया सेक्टर। अब इसी के अगेंस्ट आता है कि सेगमेंट क्या होती है। तो सेगमेंट समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने यही सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, तो इस पर ये आर्क ड्रॉ की, ये सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इस आर्क पे चलने वाले देखो, एक तो इस तरह से मैं सरकमफ्रेंस पे चली, ठीक है, आंख पे मैं चली अलोंग द सरकमफ्रेंस, आंख पे चल रहे हैं अलोंग द सरकमफ्रेंस। अब यही मुझे ए टू बी जाना है, लेकिन मैं सरकमफ्रेंस पे नहीं चलकर एक स्ट्रेट लाइन में चलती हूँ, ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन में चली। ठीक है, ए टू बी मैं चल रही हूँ एक स्ट्रेट लाइन में, समझ में आ गया। तो जो ये पोर्शन मार्क हुआ है ना, ये वाला,
दिस वी से इज सेगमेंट ऑफ द सर्कल, दिस वी से इज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं अब इसको अलग कर, ठीक है ना, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। मैंने इस सेगमेंट को दो हिस्सों को अलग कर दिया, ये सेगमेंट हो गया। अब जो छोटे वाला है वो हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला है वो हो जाएगा मेजर। है तो ये भी सेगमेंट, छोटा वाला माइनर, बड़े वाला मेजर। ऐसे ही जब मैंने आंख बनाई थी, है ना, इफ यू रिमेम्बर, मैंने इस छोटे वाले पोर्शन को लिया, तो ये है माइनर आंख। अब इसी सर्कल को पूरा करने के लिए आप ये वाला जो पोर्शन ले लोगे, वो हो जाएगा मेजर आर्क। ठीक है, और ऐसे ही ये सेक्टर था, बेसिकली पिज्जा का एक स्लाइस उठा लिया, तो बाकी जो बचा पिज्जा है, आपने सर्कल का इस तरह से ये स्लाइस अलग कर लिया, है ना। तो अगर अब मैं इसको अलग करके बाकी का स्लाइस ले लेती हूँ, बाकी का, इफ आई टेक दिस पोर्शन लाइक दिस, ठीक है ना, तो ये जो बाकी का हिस्सा बनता है, इसको हम बोल देंगे मेजर। ये है माइनर सेक्टर, सेक्टर, और ये है मेजर सेक्टर। ठीक है, तो एक तो हमारी ये क्लैरिटी आ गई कि सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, जो हमारा 10th सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस पेपर में आपका ऐसा होगा ही, वो है हाउ टू फाइंड द एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ईच और डायमेंशंस ऑफ ईच। तो सबसे पहली चीज आती है, देखो बनेगी वही चीज, बात उसी चीज की हो रही है, लेकिन सबको देखने का नजरिया बदला हुआ है। जैसे मैंने सर्कल बनाया, दिस इज द सेंटर, ऐसे मैंने सेंटर से सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो पहले हम बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ मैंने कहा था किसका पार्ट है, सरकमफ्रेंस का, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मेरे पास होता है 2πr, है ना। तो अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस चीज को हम रिलेट किससे कर पाते हैं कि कितना पोर्शन इस आर्क ने अपने पास रखा है। तो एक चीज मुझे पता होती है कि सर्कल के सेंटर पे अगर हम पूरा का पूरा घूम जाते हैं, तो बनता है एक कंप्लीट एंगल, जो कि होता है 360 डिग्रीज, राइट। तो मतलब ये 360 डिग्रीज इस 2πr के साथ पूरा रिलेट करता है ना। 360 डिग्री का पोर्शन इस पूरे सर्कल ने अपने पास रखा 2πr। और मान लो जो ये सेंटर, जिसे हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, वो है थीटा, कि इस ए बी ने जो एंगल बनाया सेंटर पे वो है थीटा। तो थीटा ने अपने पास क्या रखा है, तो बेसिकली क्योंकि लेंथ सरकमफ्रेंस का पार्ट था, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है कि 2πr थीटा बाय 360 डिग्री। और क्योंकि रेडियस इसमें एक बार है, तो हमेशा ये आंसर सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में होगा। दिस इज बेसिकली योर लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब हम इस आउटर बाउंड्री पे चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप एक बैंगल लेते हो, चूड़ी टूट जाती है, मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव सीन दोस प्लेन, हमारी बैंगल्स होती हैं जो कांच की होती हैं, जो पूरी मिरर वर्क से बनी होती है, कांच की बैंगल जिसे हम कहते हैं, ग्लास बैंगल्स कहते हैं। तो जब हमें कांच कांच की, काफी बार देखोगे अगर वो चूड़ी टूट जाती है, तो जो उसका एक पोर्शन रह जाता है ना हमारे पास, बिल्कुल एक एज सी रह जाती है, उसे हम बोलते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब आते हैं हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखो फिर से, अब मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, इसका सेंटर मार्क किया, वही इस आर्क ने एक सेक्टर को सबटेंड किया। तो सेक्टर हमेशा सेंटर के साथ बनता है, आर्क ने एक सेक्टर सबटेंड किया, इसका एरिया निकालना। तो वही बात आ गई कि इस आर्क ने एंगल बनाया है थीटा, सेक्टर क्योंकि मैंने आपको कहा था इट्स पार्ट ऑफ एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पूरा एंगल कंप्लीट वाला बनता है 360,
तो उस 360 में से थीटा ने अपने पास एरिया का कितना पोर्शन रखा है, तो वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ द आर्क, sorry, area of the sector. This is formula for area of sector pi r square theta by 360। ठीक है, अब अगर मैं अपने बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, चाहे हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करें, चाहे हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, लेंथ ऑफ आर्क में आपने फॉर्मूला यूज किया था 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री, और ये था पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो इसमें जो ये थीटा है, जो ये एंगल है, दिस कैन बी एनी वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। ये 123 डिग्री भी आ सकता है, ये 60 डिग्री भी आ सकता है, ये 20 डिग्री भी आ सकता है, ये 359 डिग्री भी आ सकता है। इट नीड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, या आपके जो फेवरेट एंगल्स हम कहते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं, वो वाले एंगल्स, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है, कैलकुलेशंस करनी है। पाई को हम यूज करते हैं 22/7 और 3.14 एज द केस हमें जो भी गिवन हो। रेडियस हमारे पास एक नंबर होगा, थीटा एक एंगल होगा, 360 से कैंसिल होता है नहीं होता है, हम मल्टीप्लाई करके नंबर्स को डिवाइड 360 से करके आंसर निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, फिर इनमें वेरिएशन आती है, आपको कहा जाए लेंथ ऑफ माइनर आर्क और मेजर आर्क। ठीक है, तो उसमें हमें कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना, ये सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पर कहा कि माइनर आर्क ने एंगल बनाया है थीटा, तो मेजर आर्क का एंगल क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो जो भी है ये तो एंगल ही है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने थीटा कहा इट्स लेट मी से 35 डिग्री, तो 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 325 डिग्री। ये निकालना है तो आप लगाओगे 2 पाई आर थीटा रेडियस बाय 360 डिग्री, है ना। थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ तो क्लैरिटी रहेगी। अब रेडियस तो कुछ भी हो सकती है, तो थीटा बेसिकली 35 है। अगर मुझे मेजर आर्क निकालना है तो मैं लिखूंगी 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री, और कॉरेस्पॉन्डिंगली कोई भी एक पोर्शन निकाल लो। आप कर सकते हो 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ आर्क जो आपने निकाल लिया। ठीक है, मेजर निकालिए तो मेजर माइनस करके माइनर मेजर माइनस करके माइनर आर्क आ जाएगी। अगर आपने माइनर आर्क निकाली है, पाई आर में से माइनर आर्क माइनस कर दोगे तो मेजर आ जाएगी। तो बेसिकली इट इज रिलेटेड बोथ ऑफ देम, जो पूछा हुआ है हम उसका आंसर दे देंगे। अब ऐसे ही होता है सेक्टर, सेक्टर हमें मेजर पूछा हुआ है या मेन माइनर। माइनर मतलब छोटे वाला, मेजर मतलब बड़े वाला। तो जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है इसका, इसमें हमने एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके सर्कल के दो दो पॉइंट्स लेकर एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये कहा थीटा। अब ये माइनर सेक्टर था, हम लिखेंगे 2 पाई पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। और मेजर निकालना है तो हम कहेंगे ये एंगल बन गया 360 माइनस थीटा, तो पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री। ये एरिया की बात हो रही है तो हमने एरिया ऑफ सर्कल लिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। या फिर कोई भी निकालना है, अगर मेजर सेक्टर निकालना है एरिया, तो मैं कंप्लीट एरिया में से, सर्कल का कंप्लीट एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दूंगी माइनर सेक्टर, है ना। तो ये तो चलता रहेगा, दिस इज आपस में इंटरलिंक्ड एंड रिलेटेड। चाहिए बेसिकली हमें थीटा और एक रेडियस, तो हमारे फॉर्मूला पता हो तो कर लेंगे। अब आते हैं जहां पर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो पहले तो हम डायग्राम से समझते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो ये मैंने लिया ओ, और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगी सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू विजुलाइज इट। ठीक है, ये पॉइंट ए लिया और ये बी लिया, ये लेंथ ऑफ आर्क है। अगर मैं ए और बी से सर्कुलर पाथ पे जाती हूँ, अगर मैं स्ट्रेट पार्ट से जाती हूँ तो ए बी को हम कॉर्ड बोलते हैं। ए बी इज द
कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये रेडियस और रेडियस है, सेंटर पे एंगल थीटा दिया हुआ है। अब वो इस सेगमेंट का एरिया निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो थीटा दिया हो, ऐसे कोई फिगर बनी हो, पिज्जा का एक स्लाइस बना हो, तो मुझे पता है मैं हमेशा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकती हूँ। आई कैन ऑलवेज फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन मुझे तो सेगमेंट निकालना है, तो इसका एक ही फॉर्मूला है विच इज एरिया ऑफ सेक्टर। इस पूरे सेक्टर में से, मतलब ये पूरा सेक्टर का एरिया है, इसमें से आपको एक ट्रायंगल एओबी दिख रहा है ना, वो हमें माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अब सेक्टर का एरिया तो आप किसी भी एंगल के साथ निकाल सकते हो, कोई भी आपको ऑड इवन कोई भी एक एंगल दिया हो, नीड नॉट बी योर फेवरेट एंगल्स फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, 30, 60, 45, 90 वो एंगल्स ना हो, कोई भी एंगल दिया हो सेक्टर के एरिया में निकाल सकती हो। लेकिन जब ट्रायंगल के एरिया की बात आती है, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना नहीं आता, ठीक है ना। मेरे पास तो एक सिंगल सा फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें तो ऐसा कुछ हमें दिया नहीं होगा कि बेस हाइट, या फिर दो, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है ना, या फिर मुझे हिरॉन्स फॉर्मूला आता है कि तीनों साइड दी हो गई, मैं तो एरिया निकाल लूंगी। तो अब इस केस में सिर्फ आपको रेडियस और ये थीटा दिया जाएगा, तो आप एरिया कैसे निकालते हो? तो ये हायर क्लासेस में ना आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला करते हो, ये कैसे डेरिवेशन हुई, क्यों हुई, उसके बीच में अगर हम ना पढ़े तो सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद करना है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। बेसिकली कल आप कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है, जैसे मैंने ये ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया, इसमें दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ए और बी। मैं सिर्फ इसको कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं ले रही हूँ, जिनको हायर मैथ थोड़ी बहुत आती है वो ये क्या करते हैं, ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी, सी के ऑपोजिट सी, मैं ऐसे नहीं ले रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने दो साइड्स ली हैं, मुझे दो साइड्स पता है, लेट मी से दे आर एक्स एंड वाई, ये साइड एक्स है, ये वाई है, इनके बीच का आपको एंगल पता है थीटा। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है ना, तो वो होता है हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करो, और जो इन बिटवीन एंगल है उसका साइन ले लो, साइन थीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा? याद करने के लिए ना जो मैंने ट्रिक अप्लाई की थी वो ये है कि देखो, आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ही बनता है इस तरह से, इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ये ए बी सी, अब इसका एरिया निकालना हो ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इनके बीच का एंगल क्या है, साइन 90। अब डायरेक्टली करते हो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, इन बिटवीन एंगल क्या बना था, 90, और साइन 90 कितना होता है, 1। बस इस साइन 90 को ना हमने यहाँ पर लिखा, और क्योंकि वो 1 था तो इसे हमने माना इनसिग्निफिकेंट, बिकॉज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी रहेगा। तो यहीं से याद रखना, क्योंकि साइन 91 है, हमने एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट लेकर एरिया निकाल दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया साइन 90। तो ऐसे ही जब ये एंगल थीटा दिया होगा तो किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हो। और जो ये ट्रायंगल बनता है ना, ट्रायंगल एओबी सर्कल में, ये बनता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स है, रेडियस एंड रेडियस, और इन बिटवीन एंगल बना है थीटा। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाना है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बेसिकली टू फाइंड दिस एरिया ऑफ सेगमेंट, मैं क्या करती हूँ, सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया आपको पता है, आपको अभी फॉर्मूला करवाया था, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हम निकालते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमें एक फॉर्मूला याद करना होगा टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाला पोर्शन। अब आते हैं कि जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, साइन थीटा की बात कर रहे हैं, तो हमें हर एक वैल्यू नहीं पता है, मतलब हाउ डू आई नो व्हाट इज साइन, लेट मी से 28 डिग्री, और व्हाट इज साइन 40 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर दिया हो तो पाई आर स्क्वायर 28 बाय 360, मेरे हाथ में कैलकुलेशन है मैं कर सकती हूँ, पाई आर स्क्वायर 40 डिग्री बाय 360 मेरे हाथ में कैलकुलेशन है। लेकिन जब आप इस चीज को सॉल्व करते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल में साइन 40 लिखोगे, तो भाई साइन 40 क्या है, ये वैल्यू हमें मैन्युअली याद नहीं हो सकती, इसके लिए टेबल्स आते हैं, वो आपको नहीं सिखाए हुए हैं, तो साइन 40 कैसे निकालना है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, या तो हमें साइन 40 की वैल्यू दी होगी कि यूज साइन 40, नहीं दिया होगा तो हमें स्टैंडर्ड एंगल्स दिए होंगे। स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से हैं, थीटा दिया होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास वैल्यूज होती हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं ना थोड़ा सा सोचती हूँ एंगल्स को लेकर कि डायरेक्टली मतलब मुझे फॉर्मूला याद भी रखना है नहीं भी याद रखना, अगर मैं भूल जाती हूँ या मेरे पास 60 और 90 आता है तो मैं सिर्फ फॉर्मूलाज के पीछे नहीं जाऊंगी। आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई माई कैलकुलेशन, आई विल ट्राई टू लॉजिकली थिंक। मैं अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करना शुरू भी करूंगी साथ साथ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे एंगल दिया होता है थीटा विच इज 60 डिग्री, मतलब कैसे कि ये देखो ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर और जो मैंने सेंटर पे एंगल लिया है ना सेक्टर का, इट इज 60 डिग्री। निकालना मुझे सेगमेंट का एरिया ही है, निकालूंगी मैं सेगमेंट का एरिया पर निकालूंगी मैं सेक्टर का एरिया ही, एओबी सेगमेंट का एरिया, लेकिन उसको मुझे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना होगा। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा, एओबी। अब सेक्टर का एरिया 60 डिग्री के साथ आप कभी भी निकाल सकते हो। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा 5 पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। और जो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, देखो आइसोसलेस में कोई भी एक एंगल 60 दिया हो ना, एक चीज याद रखना, आइसोसलेस ट्रायंगल में अगर एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है ना तो वो ट्रायंगल आइसोसलेस नहीं रहता, वो कौन सा बन जाता है, इक्विलेटरल। तो ये थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंसेस नाइन्थ में हमने पढ़ाई की थी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर। और साइड क्या हो जाएगी, रेडियस, ये भी रेडियस के इक्वल है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला बन जाता है √3/4 आर स्क्वायर। डायरेक्टली मैं इसमें फॉर्मूला लगाकर अपनी कैलकुलेशंस कर लेती हूँ इन केस मुझे थीटा दिया होता है 60 डिग्री। इन केस अगर मुझे थीटा 60 दिया हुआ है तो मैं ज्यादा सोचूंगी नहीं कि वाह फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा और फिर साइन 60 कितना होता है, वो नहीं मुझे सोचना, मुझे डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल। तो दिस इज व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। अब आते हैं जब थीटा थीटा दिया हो 90। अब आप खुद सोचो, ये सर्कल है, ठीक है, इसमें मैंने ना 90 डिग्री वाला ये एंगल बनाया, बना देना 90 का एंगल, ये ओ, ये ए बी। ठीक है, तो ए बी को मैंने ज्वाइन किया, दिस इज 90 डिग्री एंगल। देखो कितना आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर 90 डिग्री आए तो मुझे कुछ नहीं करना, ये क्वाड्रेंट बना है बेसिकली। सेक्टर को ना 90 डिग्री के केस में बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, है ना। तो मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मैं करूंगी एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगी जिसमें हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। और इस एरिया को निकालना और भी आसान है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू आर इंटू आर। तो दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट इन केस एंगल इज 90। समझ में आ गया। तो ये दो चीजें हैं जो एक स्पेशल केसेस जाते हैं, थीटा उसमें ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल, थीटा 60 में बनेगा इक्विलेटरल, थीटा 90 में बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। और दोनों के एरियाज के लिए हमें कोई स्पेशल एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जब मुझे थीटा दिया हो 30 डिग्री और 45 डिग्री, थीटा दिया हो 30 एंड 45 डिग्री, तो देखो क्या करना है, ये हमारे सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एंगल दे दिया 30 डिग्री। अब मुझे कुछ नहीं सोचना, निकालना सेगमेंट का एरिया। देखो मैं बार बार बोलूंगी सेक्टर तो आप किसी भी एंगल पे निकाल सकते हो, लेकिन सेगमेंट का एरिया हमारे लिए अभी स्पेसिफिक कैलकुलेशंस ही है। तो थीटा दिया हो 30 डिग्री, तो मुझे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर 30 बाय 360, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से मुझे पता है
साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करके यू विल गेट द कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे अगर थीटा 45 है कि बेसिकली ये एंगल अब कितना हो गया 45 डिग्री, तो आपने फॉर्मूला वही रखना है, पाई आर स्क्वायर 45 बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 45 डिग्री। तो अब मैंने इसी को ऐसे रख लिया, पाई आर स्क्वायर 45 बाई 360 साइन 45। फ्रॉम योर ट्रिग्नोमेट्री यू नो 1/√2 होता है, तो आपने यहाँ पुट कर लिया। तो बेसिकली आपने सभी साइन रेशियोज को ना, आपने 30, 45, 60, 90 इन सबको वैल्यूज पुट करके आपने नंबर बना दिए है। तो ये भी नंबर, पर वो क्या नंबर है मुझे जब तक पता नहीं होगा, मैं पुट नहीं कर पाऊंगी, कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगी। तो कैलकुलेशंस करने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे स्टैंडर्ड वैल्यूज 30, 60, 45 और 90 ही दी होंगी। फॉर अदर वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लो उसने कहा साइन 50 दिया है, तो आपको ना ब्रैकेट्स में मेंशन किया होगा कि साइन 50, टेक साइन 50 एज, फिर जो वैल्यू दी होगी आपने लेनी है। जैसे हम कहते हैं ना √3 को ले लो 1.732, समटाइम्स इट्स मेंशन्स 1.73 ले लो, 1.7 लो, ऐसे क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, ठीक है। अब ये तो आता है जब हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स है, विच इज 0, 30, 60, 45, 90, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, साइन कॉस रेशियो। तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब जो सेगमेंट का एरिया आएगा ना वो ऐसे ही आएगा, राइट, वो इन्हीं फॉर्मूला से आएगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन आता है, देयर इज अ क्वेश्चन इन योर बुक which sometimes they say it's deleted, और कोई कहता नहीं डिलीटेड है। वो है जब थीटा दिया होता है 120 डिग्री, ठीक है। 120 से ऊपर वाला एंगल आपको नहीं आना चाहिए, राइट, क्योंकि 120 का हाफ होता है 60, 60 स्टिल हमारा एंगल बन जाता है। तो अगर इससे ऊपर 130, 145, 150 भी देते हैं, तो आपने हायर मैथ्स अभी नहीं की हुई, हायर ट्रिग्नोमेट्री नहीं की हुई, तो हाउ डू वी टैकल दिस 120 डिग्री वाला एंगल? तो कुछ नहीं है, ये हमारा सर्कल है, इसमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेक्टर तो आप कभी भी निकाल सकते हो, अगर मुझे सेगमेंट निकालना है और एंगल दिया हुआ है 120, तो हाउ विल आई प्रोसीड? देखो इसमें मैं फॉर्मूला ये नहीं कहूंगी कि आप अप्लाई करो हाफ आर स्क्वायर साइन 120, क्योंकि यहाँ पर आकर हम फिर से अटक गए साइन 120 क्या होता है। अगेन आई विल से वी कैन रिमेम्बर द फॉर्मूला, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में ना ये वैल्यूज याद नहीं रहती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत वैल्यू यूज करते हैं। तो उस केस में अगर मैं भूल गई बैठे बैठे, तो क्या क्वेश्चन खत्म? नहीं सॉल्व कर सकते, ऐसा नहीं होगा ना। तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, perpendicular ड्रॉ किया फ्रॉम O, लेट मी से OD is perpendicular to AB। तो आपको पता है perpendicular फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, है ना। तो ये टोटल एंगल 120 था, ये इंडिविजुअल एंगल्स कितने हो गए 60 एंड 60। अब ये क्वेश्चन हमारी पसंद का बन गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं चेक करूंगी इन ट्राइंगल AOD, ट्राइंगल एओडी या एडीओ लिख लो क्योंकि हम राइट एंगल के साथ लिखते हैं। तो मैंने ट्राइंगल एडीओ लिखा, और मैं यूज करना चाहती हूँ, मुझे फाइंड करनी है साइन एडी, मुझे एडी साइन फाइंड करनी है, और रेडियस जो है वो सबसे इजीली मुझे दी होगी, ठीक है, एडी अपॉन एओ। देखो मैंने लिया 60 दिया हुआ था ना मैंने, इसका मैंने ऑपोजिट साइड ली, और ये हाइपोटेन्यूज अब मैंने बना दिया साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो एडी तो मुझे निकालना था, एओ क्या हो जाएगा रेडियस, और साइन 60 होता है √3/2। तो मैंने एडी की वैल्यू निकाल दी √3/2 आर, समझ में आ गया। और ए बी क्या हो जाएगा 2 इंटू ए डी, क्योंकि मैंने कहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ए डी और बी डी आपस में इक्वल होंगे। तो ए बी की लेंथ हो जाएगी 2 इंटू √3/2 इंटू आर। अगेन बिकॉज आई डोंट पर्टिकुलरली से दैट यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूलाज, किरट्टा मारोजी मैथ्स इज नॉट अबाउट फॉर्मूलाज, हाँ कहीं कहीं है, लेकिन हर एक फॉर्मूला के बीच में एक लॉजिक होता है। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज लॉजिक्स ना, मैथ्स हमें सॉल्व करनी समझनी आसान हो जाती है। बेसिकली मैथ्स को सॉल्व नहीं करना है, उसे समझना है, समझ में आएगी तो सॉल्व अपने आप हो जाएगी। अगर आप सिर्फ सॉल्व करने पे जाओगे कि फॉर्मूला रटा सॉल्व किया, तो उससे मैथ्स हो जाएगी, बट कहीं कुछ अटक जाते हैं, कहीं कुछ हमें वे आउट नहीं पता, हम भटक जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता रास्ता वापस आने का क्या है, बाहर निकलने का रास्ता क्या है।
तो इसलिए आई ऑलवेज एनकरेज दैट अंडरस्टैंड द लॉजिक्स बिहाइंड द फॉर्मूला। तो यहाँ पे सबसे आसान चीज जो मुझे अगर भूल भी जाती है तो मुझे थोड़ा सा याद होगा, मुझे पता है इस ट्राइंगल को 60 डिग्री लेकर और फिर ट्रिग्नोमेट्री लेकर मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अब देखो ए बी की वैल्यू आ गई है ना। अब ए बी की वैल्यू के निकालने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है अब, है ना। मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर रही। एरिया ऑफ सेक्टर निकाला जो आपने कहा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 है, और इसमें से मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी माइनस करना है। तो ट्राइंगल एओबी का एरिया मैं क्या करूंगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपने ले लिया √3r। अब आते हैं कि ओडी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ओडी निकालने के लिए फिर से ट्राइंगल ले लेते हैं। अब ओडी अपॉन ओ ए। अब देखो ना, मैंने एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज लिया है तो वो हो जाएगा cos 60। ओडी निकालना है, ओ ए रेडियस है, cos 60 हाफ होता है, तो ओडी आ गया r/2। तो यहां से दिस ओडी विल बी r/2। नाउ अगेन आई कैन हैव पीपल सेइंग कि नहीं जी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सम वे यू कैन फाइंड। अब तुम कहो कि एक लिटिल ट्राइंगल बनता है, बिल्कुल बनता है। ये सब चीजें बाद में ऑब्जर्वेशंस होती हैं, लेकिन अगर कहीं जगह मैं भूल जाती हूँ कि बनेगा या नहीं पढ़ा हुआ या नहीं रिवाइज किया हुआ या नहीं एक्सपेक्टेड था, ठीक है ना, तो उस केस में आई नो व्हाट इज द वे आउट एंड दिस इज व्हाट दिस क्लास वाज अबाउट, टू help you identify how to solve, how to reach the solution without formulas। ठीक है ना। तो आपका ट्राइंगल एओबी का एरिया फिर से वही हुआ हाफ इंटू 3√3। तो ये बेसिकली √3/4r² ही बन जाता है, जिसे आप कहोगे एक लिटिल ट्राइंगल के इक्वल आ गया। बिल्कुल आ गया, लेकिन इसका रास्ता क्या था वो हमने देख लिया। ठीक है, होप दिस क्लास इज हेल्पफुल।